देखो अगर बातें सीखो तो बातें ज्यादा करने से अगर कोई काम बन जाए तो ठीक है। एक बार एक यादव और ठाकुर न को गांव रहे, बाम एक सिर्फ एक नट रहे, एक कोई नट पूरे गांव में। अब लम्बतदार न को गांव तो बेव क्यों कम पड़े, कोई काम नहीं, सवेरे से जा लम्बतदार के द्वार पे कहूं बा लम्बतदार के द्वार पे, कुछ नहीं करना। अब बाके घर में एक लली रहे, अब वो बड़ी होने लगी तो एक दिन उनकी नटनी ने कही सुनो जे तो सब लम्बतदार है, इनके पास खेती हुए पैसा भी है और तुम काहे कि बेमतलब में पे होड़ा में गोड़ टोर रहे। जब लली की शादी के लिए कुछ इंतजाम कर ले हो। बा नटने कही तू क्यों तनी परेशान है, हमें ना दिखाई दे तू हमारी लली कितनी बड़ी है गई। बोले दिखाई देने से क्या होता है, तुम्हारे पास 2 रुपया इकट्ठे ना है मन की चुप रहे। देखिए जा दिन हम अपनी लली को ब्याह करें ता दिन जब पूरे गांव के लम्बतदार मिलके ऐसो ब्याह न कर सके तैसो हम अपनी बिटिया को ब्याह करें। अब नटनी बहुत हंसी, मान के देख ले 2 पैसा हाथ में ना है और ब्याह चैलेंज कर रहे कि पूरे गांव के लोग मिलके न कर पाए तैसो हम करें। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कही कि सुनो तुमने पहले नंबर को ब्याह तो करी दो कोई दिक्कत ना, लेकिन कैसो सही लली के लगे लड़का देखो तस जाके पीले हाथों है। बोले ठीक है। अब वो गांव में जो लम्बतदार रहे हैं उनके पास हाथ जोड़ के बोलो कि चौधरी साहब पूरी जिंदगी हमने तुम्हारे दरवाजे पे जी हजूरी करी। बोले हाँ करिए, सिर्फ एक दिन तुम हमारे संग जी हजूरी कर दो। वे बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारा कोई काम बन रहा है तो हमारा नुकसान भी कुछ नहीं है। पूरे गांव में गया और सब जिन पर गाड़ी रहे बिन से गई तुम अपनी गाड़ी लेके चलियो, जिन पर बंदूकें रहे बिन से गई तुम अपनी बंदूकें लेके चलियो। और बाने एक जोड़ी बढ़िया सुंदर से सफेद कपड़ा नेताजी वाले सिलवाए, बन ठनके बाने कही कि देखो सुनो जे 10-15 गाड़ी तो हमारे आगे लगा ले और 10-15 हमारे पीछे कर ले और बीच वाली गाड़ी में हम बैठेंगे। और ध्यान रखना जहां हम जाएं हम उतरे ता से पहले ही सब कूद परियो और हमारी गाड़ी खिड़की खोलियो। बना लिया उसने रुतबा अपना ऐसे ही। अब जब इतनी लंबी लाइन लग गई गाड़ी की तब तो नेताजी बन गए। अब सोचने लगे कि अब किसके दरवाजे पे जाएं। अरे कम से कम कोई टक्कर को आदमी होए, बाके द्वार पे तो जावे में अच्छा लगे। अब ये छोटे मोटे तो कोई हमारे टक्कर के यही ना है। सोचने लगो कि विधायक हमारी लेवल के ना है। अब बेउ 2-4 गाड़ी लेके चलते हैं, हमारे संग 25-30 गाड़ी हैं, तो चलो सांसद साहब के यहाँ चलते हैं सीधा। अब गो और हुई कत भाई गाड़ियां सब एकदम छप है गई उनके फील्ड में। अब सांसद साहब नाश्ता कर रहे बिन देखी लो जो कोई नेताजी आगे मंत्री संतरी। अरे कोई सूचना भी नहीं इन्होंने तो भिजवाई हम। अब बेचारे चाय छोड़ के एकदम भगे, हाथ जोड़ के बोले नेताजी
अरे अचानक कोई काम था तो आप फोन कर देते, हम आ जाते भाई, क्यों कष्ट किया आपने। अब बे नटराज बोले कि सब काम बुलाने से नहीं होते, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो जाकर करने पड़ते हैं। कहा कि आओ चलो, अंदर ले गए, खूब उनकी खातर तसल्ली भई, ताकि बाद में बोले कि हमें तुम्हारा लड़का बताओ है शादी के लिए। अब इतनो बड़ो झापा और सांसद साहब की इतनी हिम्मत जो जकह दे कि ना है? बोले हाँ साहब लड़का तो है, लेकिन नेताजी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, कहाँ आप और कहाँ हम है? अरे हमारा तुम्हारा कोई जोड़ भी नहीं है, हम तुम्हारी टक्कर के ना है। बोले वो बात नहीं, हमें तुम्हारा स्वभाव अच्छा लगा, तुम्हारा परिवार भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊंच नीच तो चलती रहती है। लड़का को बुलवाओ, लड़का बुलवाओ, लड़का सामने खड़ो। अब देखें, अपन मन ही मन में सोची लड़का तो ठीक है। अब उनसे कई सांसद साहब से बताओ कोई तुम्हारी मांग जांच, कुछ मांग जांच हो तो बताओ। अब बे बोले नेताजी तुम पे हम कुछ मांगे, हम कछु ना चाह रहे, जो देव सो पे मर्जी से दे दियो। बन के ठीक है वो तो हम सब देंगे ही, फिर भी लाल लड़के से पूछ लेते हैं लला तुम्हारी कछु इच्छा, शादी में कुछ तुम्हें लेना हो। बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। और फिर आप जानो, अब क्या हम आपको क्या बताएं। बात पक्की भाई, बाने बही चिट्ठी बनवा के दई के इतनी तारीख को बारात लेके आ जाइयो हमारे घर। बोलो एक बात और हमें बताओ, बारात कितनी लाओगे? कि वही लगभग 1000 आदमी तो आएंगे ही बारात में। बोले बेइज्जती करवाओगे हमारे इतने रिश्तेदार जुड़ेंगे, 1000 इतनी छोटी बारात? कम से कम 10,000 आदमी बारात में आने चाहिए शास्त्री जी। अब भी बोले ठीक है साहब करेंगे व्यवस्था। तो बिन्ने चारों तरफ के गांव सब झरान उतवाए दे। अब बारात चली और बावर उन पर कोई व्यवस्था ना है। उनके गांव में एक बड़ो स्कूल रहे, सोन मास्टर साहब के जहाँ गए, बोले मास्टर साहब एक दिन के लिए स्कूल हमें दे दे। बोले क्या करोगे? कि कुछ नहीं, बिटिया को ब्याह है तो बारात की व्यवस्था करवाएंगे वहां। ठीक है, लेकिन माँ साहब एक काम हम करेंगे। बोले क्या? कि तुम्हारे स्कूल की थोड़ी अपने हिसाब से हम रंगाई पुताई और करवाएंगे। बोले करवा लेना। अब बाने काऊ कमरा पे लिखवाए दई गुलाब जामुन घर, रसमलाई घर, पनीर घर, सब पे लिखवाए डारी नंबर बाई नंबर है। काऊ में कछु ना, बड़े बड़े ताले लटकवाए दे वाने। और बाने 8-10 ड्राम ठंडाई के बनवाए। सो गांव से बाहर तिराए पे ही रखवाए दे। बाहर से बारात आई और वो ठंडाई के ड्राम देखे सब बारातिया कूद पड़े। बस ठंडाई पी। बोले यार वास्तव में आदमी तो बड़ो ही है। 3 किलोमीटर दूर पहले जाने ठंडाई रखवाए दई। बाजन क्या क्या व्यवस्था होगी। एक बात बताएं, अपन नेताजी वैसु टक्कर के नाम तो जोड़ मिली गो कैसे। बारात पहुंची भाई, स्कूल में व्यवस्था रहे सब। अब नेताजी नटराज अपने घर से आए, ढीलो कुत्ता पहन के सफेद, और 10-15 जावर 10-15 जावर सवर्ण के हाथों में बंदूक है। आए के बोले उनसे लड़का के पिताजी से कि ये बताओ साहब, दावत पहले खाओगे या दरवाजा पहले करवा दे? बिन्ने की देख लो साहब, जैसी तुम्हारी मर्जी।
उनने कही अगर हमने दावत पहले कर दी तो ये सब लोग तो चले जाएंगे, ये तो ये भी नहीं देख पाएंगे हमारा घर कैसा है। इसलिए हमारा विचार ये है कि पहले हम दरवाजा करवाएं। बोले ठीक है, कहा के तो फिर भिजवाओ लड़के। अब एक के दरवाजे पे उनने दरवाजे की व्यवस्था कर पाई, गली चालीछा बिछे रहे, फूल हूल पड़े। अब वो लड़का आओ 10-15 के संग के लड़के रहे तो बे सब जूता पहन के बगलीचा पे चढ़ गए। अरे भैया नेताजी को कहां बर्दाश्त। और ये 101 रुपए का हार हमें प्रदान हुआ है। बाबा जी श्री बाबू राम जी जो गांव बरथरा से आए हैं, बाबा जी की तरफ से हार के रूप में हमें ये आशीर्वाद प्रदान हुआ है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बाबा जी के बुढ़ापे के कष्टों से इन्हें बचाए रखें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और 101 रुपया बाबा जी की तरफ से भंडारे में भी प्रदान हुए हैं। अब नेताजी ने जैसे ही वे जूता चप्पल पहन के चढ़त देखे तो खोपड़ी सनक गई उन्हें। लड़कन से गई जा पकड़ा ने सबको पकड़ो। अरे इतनी भी अकल नहीं है कि सगुन साथ की जगह पर जूता पहन के चढ़े आएगा। अब सब पकड़वाए, दूध चच्चा जूता मरवाए, बंद करो इन्हें सब। अब कछू तो बंद कर दे, कछू भाग गए वहां से। अब लड़का बंद कर दो दूल्हा। अब वे जो बच गए बिन्ने जाए के कही के नेताजी है गौ ब्याह, तुमने पहले अंदाज ना करो कितनो बड़ो आदमी है, बेमतलब में उलझ गए तुम जा से। अरे कम से कम इतना तो देख ही लेते हैं कि लेवल का तो हो। वहां मारपीट है रही, तुम्हारे लड़के तो बंद कर दो। अब आधी बारात तो जी सुन के ही भाग गई। अब बे नेताजी घर से चले आ गए जनमासे में। अब लड़का को बाप हाथ जोड़े घूमे पीछे पीछे। अरे नेताजी वो बच्चे हैं, गलती हो गई, उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब गलती हो गई तो उनकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। बोले क्षमा? इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। सब लोग ये कह रहे थे किसके घर में बेटी को डाल दिया तुम्हें, जिन्हें 2 पैसे की अकल नहीं है। हम अब शादी नहीं करेंगे। अपने संघ के लोगों से जाओ ट्रैक्टर मंगवाओ ट्रैक्टर, अपने जितने खड़े सब लाओ और ताले खुलवाओ। जो रसगुल्ला, छेना, रसमलाई, बालूशाही, बर्फी जो कुछ है भरवाओ, नहर में पड़वाओ, सब डलवाओ भी नहर में। अब भाग के गए, ट्रैक्टर लाए। अब खुल ना रहे तारे, अगर खुल गए तो फिर तो पोल ही खुल जाए। अब बे बोले लड़का के पिताजी के देख ले साहब, जैसे हो अब गलती है गई तो है गई। अब 2-4 लोग जो गांव के रहे वे बोले कोई दिक्कत ना, नेताजी बच्चा है, अपा बच्चा तो सो पराव बच्चा, अब कर दे ब्याह तो करना ही है। बोले ठीक है। अब भावरे आके ब्याह भाव सब। अब पंडित जी से कही कि बुआ छेक दे भाई दसाई। हाँ दसाई छकवाई। विदा से पहले पहुंच गए उनके पास लड़का के बाप के, कई लो ये चिट्ठी 10 दिन की छिकी है और हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। हमारा ड्राइवर आएगा बेटी को लेने और हमारी बेटी ने कभी हाथ से चाय भी बना के नहीं पी है। नहीं तुम बेफालतू में हेरो करो, हमें आना ही पड़े फिर वहां तक। अब बेचारे बड़बड़ाए गए। बोले ठीक है साहब, हम कुछ भी नहीं कहेंगे तुम्हारी बिटिया से।
और तुम अपने ड्राइवर साहब को भेज दियो, हम चुपचाप ही भेज देंगे। अब वो लड़की गई ससुराल में। अब सास की इतनी हिम्मत नहीं जो कह दे बहू चाय बनाए ले, क्योंकि बिन्ने सब बताए दे जाएगा। अब आराम से परी रहे। 10 दिन कटे, बावर सेन ने एक गाड़ी भेजी, कही जाओ मैं लली को ले आई। सो जैसे ही गाड़ी पहुंची देखी क्या, जल्दी करो जल्दी करो, नेताजी को ड्राइवर आएगा। सब जो कुछ मथना अथना क्या क्या होता है सब हमें रखवाए। घरे आए गई। अब नट समझ आए कि बोलो अपनी पत्नी थे कि देख ली ब्याह ऐसे होता है। सही बताइए, पूरे गांव में कहा उन्हें और नहीं ऐसो ब्याह कर लो। बोली बात तो सही है। फिर अपनी लली तो बोलो लली तुम्हारी सासू ने परेशान तो ना करो। बोले सासू ने परेशान, अरे वहीं ठोर पे चाय मिले, वहीं पानी मिले, वहीं रोटी मिले, बन की हम जानते थे तुम्हें सौर तो है ना, दो पैसा तुम जहां सब्जी में नॉनवेज कम ज्यादा कर देती हो और वहां इतना बड़ो घर हुआ, तो अगर हम ये धमकी न देते तो तुम वहां चाय नहीं बना पाती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बातें करो तो बातें से कुछ काम बन जाए तो ठीक है। अगर काम न बने तो ताते तो अच्छा जय है कि भगवान की कथा सुन रहे हो तो थोड़ा कीर्तन बोलते रहो।